हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं सुनाती हूँ। कहानी का नाम है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलिए सुनाते हैं। शाम के 6 बजे बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग की अध्यक्षता अमन कर रहा था। अमन ने खुशी जाहिर करते हुए अपने साथ काम करने वाले लोगों से कहा, आज हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। जो प्रोजेक्ट हमारी टीम को आज से 6 महीने पहले दिया गया था, उसको हमने सफलतापूर्वक ख़त्म करके अपने कस्टमर को दे दिया है, और हमारा कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश है। उसने हमें भविष्य में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देने का वादा किया है। मैं इस मौके पर आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। पिछले 6 महीने मैं अपने जी जान से मेहनत की है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपने दिन रात की परवाह नहीं की, और मैं सब लोगों की सिफारिश इस कंपनी की CEO से करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। तभी शुभांगी ने बीच में बोला, सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पिछले 6 महीने मैं आपने हम सबसे ज़्यादा मेहनत की है। शुभांगी, तुम तो जानती हो कि इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर होने के नाते मुझे भी अपने आप को साबित करना दिखाना था, और यदि मैं तुम लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो मैं टीम लीडर कहलाने के लायक नहीं हूँ। अच्छा, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। अमन अपना बैग उठाता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे शुभांगी और उसके साथ काम करने वाले उसका दोस्त अनिकेत भी बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर शुभांगी अनिकेत से कहती है, अनिकेत, आज फ्रेंड डे है, चलो किसी के बार में चलते हैं। एक तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने की खुशी में, दूसरा वीकेंड भी है, इसी बहाने दोनों का जश्न हो जाएगा। अनिकेत कहता है, लगता है तुम्हें प्रोजेक्ट ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा खुशी है। तुमको तो पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद यह मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तुम तो पहले भी और प्रोजेक्ट में काम कर चुके हो, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ। कुछ भी कहो अनिकेत, तुम्हारे और अमन सर के साथ काम काम करने में मज़ा आ गया। हाँ, यह बात बताओ तो है शुभांगी, अमन सर की बात ही अलग है, पर आज का बिल तुम चुका न करोगी जरूर। ऐसा कहते हो शुभांगी, मैं शाम को 8 बजे तुमको तुम्हारे घर से पिकअप करूँगा, फिर वहीं से बाहर में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद शुभांगी और अनिकेत अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के करीब 8 बजे अनिकेत शुभांगी को लेकर बार में चला जाता है, और दोनों बार में बैठकर शाम का आनंद लेने लगते हैं। बीच में ड्रिंक पीते हुए शुभांगी अनिकेत से पूछती है, अनिकेत, या अमन सर का चक्कर क्या है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा मतलब अमन सर शादीशुदा है क्या? मुझे पता है वह तलाकशुदा है। अच्छा, शुभांगी कहती है, अनिकेत देखो, अमन सर दिखने में तो कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे आदमी का भी तलाक हो सकता है। आखिर किसी लड़की को उससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखो शुभांगी, माना अमन सर में सब कुछ है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अमन सर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। उसमें मैं भी बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। हो सकता है हो उनकी पत्नी उनसे भी ज़्यादा टैलेंट रही हो। अमन सर उनकी उम्मीद पर खरे ना उतरे हों। अपना ड्रिंक ख़त्म करते हुए शिवांगी बोली, शायद तुम सही बात कह रहे हो। किसी भी लड़की का हमसफ़र कम से कम इतना तो टैलेंट तो होना ही चाहिए जितने वह खुद है। वह मैं भी महसूस करती हूँ। अरे तुम भी छोड़ो अमन सर को, उनकी बात तुम कहाँ छेड़ दी। ड्रिंक एंजॉय करो। नहीं, यह बात नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में कितना खालीपन सा है, ये मुझे कभी कभी दिखाई देता है। खैर छोड़ो, हर आदमी की अपनी कहानी होती है। उनके शादी का इरादा नहीं है तुम्हारा? अब घर वाले तो बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैंने भी कह दिया है कि मैं उसी लड़की से शादी करूं जिसको मैं पहले से जानता रहूँगा। लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है। ऐसा नहीं
तो नहीं, हाँ एक लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे चाहती है कि नहीं। शुभांगी ने हंसकर कहा, कहीं वह तो मैं नहीं हूँ, और अगर मैं कहूँ वह तुम ही हो तो मैं यही कहूँगी कि अब तुम्हें नशा होने लगा है। अनिकेत बोला, तुम्हें क्या लगता है यह बात मैं बिना नशे में कह पाता? कुछ भी कहो, आज तुम्हारे साथ पीने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो इसी बात पर एक एक ड्रिंक और ले लेते। शुभांगी ने नशे की हालतों में कहा, क्या चाहते हो कि मैं बार में ही सो जाऊं? अरे बाबा, मैं घर जाऊंगी, तुम्हें चिंता किस बात की है? मैं तुम्हें अपने बाइक पे छोड़ूंगा। एक नशे में धुत आदमी मुझे कैसे छोड़ेगा, जबकि मैं खुद नशे में हूँ। अनिकेत वेटर को बुलाकर के एक एक ड्रिंक के लिए और कहता है। अगला ड्रिंक आने तक दोनों को खामोशी छाई थी। खामोशी तो तोड़ते हुए अनिकेत शुभांगी से कहता, शुभांगी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं सिगरेट पी लूं? शुभांगी व्यंग से कहती है, मुझे लगता है तुम सिगरेट पीना पूछ करके मेरा मज़ा उड़ा रहे हो। मुझे तो तुम्हारे साथ ड्रिंक करने में कोई झिझक नहीं महसूस हो रही है, और तुम हो कि सिगरेट के लिए पूछ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा पूछने से मैं तुमसे प्रभावित हो जाए? अनिकेत हाथ जोड़ कर कहता है, अच्छा बाबा माफ़ करो, गलती हो गई। तुम लड़कियों का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुमको कौन सी बात अच्छी लग रही है और कौन सी खराब। अनिकेत सिगरेट का खास लगाते हुए शुभांगी से पूछा, अच्छा शुभांगी, कुछ अपने बारे में बताओ। मुझे कुछ खास नहीं पता है तुम्हारे बारे में। मैं इस दिन ही जानता हूँ कि तुम लखनऊ की रहने वाली हो। शुभांगी कहती है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता चार्ट्स अकाउंटेंट है, माँ हाउसवाइफ है। मैं एक खुले विचार वाली लड़की हूँ। बाकी जैसे जैसे हम दोनों करीब आएंगे तुम मेरे बारे में और जानने जाओगे। मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई लखनऊ में ही की। अनिकेत ने कहा, बिना पूछे मैं भी तुमको अपने बारे में बता दूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। दिल्ली में मेरा एक छोटा सा घर है। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से ही की है, और सबसे खास बात है कि मुझे अपनी शादी के लिए एक लड़की की तलाश है जो शायद तुम जैसी ही हो। यदि भगवान न चाहे तो शुभांगी को कुछ बोलो नहीं, केवल मुस्कुरा दिया। अनिकेत ने कहा, क्या बात है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अनिकेत, ऐसी बात नशे में नहीं पूछी जाती और ना ही नशे में कोई निर्णय लिया जाता। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अनिकेत, किसी को पसंद करना और किसी को जीवन साथी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। जिंदगी में हम बहुत लोगों को पसंद करते हैं, पर शादी तो हम किसी एक से ही करते हैं। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रही हूँ तो आज बार में तुम्हारे साथ नशे की हालत में नहीं बैठी होती। रात के करीब 10 बज चुके हैं, अब हम चलना चाहिए। शुभांगी ने पैसा चुका दिया और अनिकेत के साथ बार से बाहर आ गए। अनिकेत ने बाइक स्टार्ट की और शुभांगी को बैठ गई। कुछ ही देर में अनिकेत ने बाइक ले जाकर शुभांगी के अपार्टमेंट के पास रोक दिया। शुभांगी, तुम्हारा घर आ गया। शुभांगी ने कहा, वैसे भी कल छुट्टी है, आओ मेरे साथ काफ़ी पी लो फिर चले जाना। तुम ने इतने प्यार से कह दिया है तो काफ़ी भी पी लेते। अनिकेत शुभांगी के बेडरूम में जाकर बैठ गया और तुम रुको, अब तक मैं काफ़ी बना कर लाती। शुभांगी, तुम्हारे साथ होने की खुशी में मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया। काफ़ी पी लो, लोग अच्छा लगेगा। उसके बाद शुभांगी काफ़ी बनाने के लिए अपने किचन में चली जाती है। वो काफ़ी बना कर आई तो क्या देखती है कि अनिकेत बेड पर सो गया। उसने अनिकेत को बहुत जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। शुभांगी ने अपने हिस्से की कॉफ़ी पी ली, नाइट सूट पहना और बेड पर ही अनिकेत के बगल में सो गई। सुबह 9 बजे झटके से अनिकेत की नींद खुली तो क्या देखता है कि उसके बगल में शुभांगी सो रही है। उसने डरते हुए शुभांगी को जगाया। आंख मलते हुए शुभांगी बोली, हाँ बोलो क्या हुआ? अनिकेत शर्म से बाल सहलाते हुए बोला, लगता है मैं सारी रात तुम्हारे बगल में ही सोया था। लगता है कल रात कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई। जब तक मैं कॉफ़ी बना कर लाई तब तक तुम सो गए थे और तुम इतनी गहरी नींद में सो गए कि मैंने फिर तुम्हें ज़बरदस्ती जगाया ने उचित नहीं समझा। अब उसकी सज़ा यह है कि तुम किचन में जाओ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ।
तब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। थोड़ी देर बाद अनिकेत शुभांगी के लिए चाय बना के लाता है। चाय की चुस्की लेते शुभांगी कहती हो तुम चाय बहुत अच्छा बनाते हो। धन्यवाद शुभांगी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं रात भर तुम्हारे बगल में बेड में सोया रहा। तुम मेरे बगल में नहीं, मैं तुम्हारे बगल में सो गई थी। सच मानो शुभांगी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। शायद तुम मुझे कॉफ़ी के लिए ऊपर नहीं बुलाती तो मैं अपने घर चला गया होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़बरदस्ती क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? मैं तो तुमको कुछ नहीं कह रही हूँ अनिकेत। मुझे आदमी की परख है। मुझे पता है कि तुम मुझे टच भी नहीं करोगे, इसलिए मैं बेवकूफ़ तुम्हारे बगल में ही सो गई। मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए शुक्रिया। आज अब मैं चलता हूँ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। शुभांगी ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद शुभांगी और अनिकेत के बीच काफ़ी मेल जुल रहा। एक दिन अचानक रात में शुभांगी अनिकेत को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, अनिकेत तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। क्यों किसी की हालत में मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे घर वाले नहीं मानते तो? अनिकेत ने कहा, घर वाले क्यों नहीं मानेंगे? तुम मेरे साथ नौकरी करती हो, देखने में खूबसूरत हो, हम लोग करीब एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ मेरी तुम्हारी कास्ट एक नहीं है, पर आज मैं ज़माने में ये बातें क्यों महत्व नहीं रखती है कि अनिकेत मैं इस बीच तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ, पर मेरी समस्या इतनी नहीं है कि तुम्हारी कास्ट अलग अलग है। अनिकेत ने उत्साह से कहा, अब हमारे साथ कितनी भी समस्या क्यों ना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे हर हाल में शादी करने को तैयार हूँ। शुभांगी ने एक गहरी सांस ली। अनिकेत, आज से 4 साल पहले मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। दुर्भाग्यवश अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर अनिकेत सन्न रह गया। क्या हुआ? यह सुनकर तुम्हें शौक लग गया क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी समस्या थोड़ी ज़्यादा है। अनिकेत शुभांगी का हाथ पकड़ कर कहता है, शुभांगी आप चाहें कुछ भी हो, शादी तो अब मैं तुम्ही से ही करूँगा। अनिकेत जवाब, इतनी जल्दी मत दो। ये बात इतनी साधारण नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हर आदमी की अपनी समस्या से एक हद ज़्यादा है लड़ सकता है। किसी आदमी के लिए कास्ट तो बहुत मायने रखता है, और मैंने सुना है कि आदमी ने एक औरत से शादी की जिसको दिखाई नहीं दे रहा था। यह हिम्मत हर आदमी से अलग अलग होते थे। केवल अगर कास्ट की बात होती तो मैं इतनी चिंता नहीं होती। यह समस्या उससे भी ज़्यादा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सबसे पहले अपने घर वालों को इस विषय की बात बता दो। उसके बाद अनिकेत वापस अपने घर चला जाता है। उसके मन ही मन सोचा कि कल घर वालों से वह इस बात का डिस्कस करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। दूसरे दिन अनिकेत ने अपनी माँ से अपनी शादी के बारे डिस्कस किया, लेकिन उसकी माँ शुभांगी से शादी करने की कतई राजी नहीं थी। वो बार बार यही कह रही थी कि बेटा, शादी के बाद वंश कैसे चलेगा? हम लोगों का तो नामो निशान मिट जाएगा। हम तुम्हें इस शादी की इजाज़त भी कभी नहीं दे सकते हैं। उस दिन ऑफिस में कॉफ़ी पीने के दौरान अनिकेत ने शुभांगी से अपने माँ बाप से हुए वार्तालाप के बारे में उसे बता दिया। शुभांगी यह सुनकर थोड़ी मायूस हुई और उसने कहा कि अनिकेत, मैं तुम्हारे हद जानती हूँ, और शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए तुम्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे झूठ बोल करके शादी नहीं करना चाहती थी, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। शाम के करीब 6 बजे अनिकेत अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। वहाँ आँख बंद करके कुछ सोच ही रहा था, तभी अमन ने कैबिन में प्रवेश किया। क्या बात है अनिकेत, अभी घर नहीं गए? नहीं सर, ऐसी ही जरा कुछ काम था। क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हो? मैंने सुबह से ही देख रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। लगता शुभांगी को लेकर परेशान हो। कोई बात है तो तुम नहीं बताना चाह रहे हो? अरे भाई, मैं तुम्हारा सीनियर ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। उसके बाद अनिकेत ने अमन की सारी बातें खुलकर बता दी। अमन ने कहा, देखो अनिकेत, कुछ निर्णय तो आदमी को खुद ही लेना पड़ता है। मैंने तो शादी अपने घर वालों की मर्जी से ही की थी, फिर भी हम से आपस में नहीं पटती, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं सर, यह बात नहीं है। शुभांगी के साथ प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हालांकि अब भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अमन ने कहा, हर समस्या का समाधान होता है अगर तुम उसे हल करना चाहते हो, लेकिन सर जीते जी मक्खी
क्यों नहीं निकल सकता? फिर तुम शुभांगी को सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करते? यह कहकर अमन केबिन के बाहर चला गया। अनिकेत ने बहुत सोचा और वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाया और उसे शुभांगी से शादी करनी चाहिए या नहीं। या थोड़े ही दिन बाद दिल्ली की एक लड़की से उसने शादी कर ली। एक दिन अचानक करीब रात 9 बजे शुभांगी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शुभांगी ने दरवाजा खोला, पाया कि सामने अमन खड़ा। शुभांगी ने आश्चर्य से पूछा, अरे सर, आप यहाँ इस वक्त, इतनी रात में? हाँ शुभांगी, मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारा यहाँ आना यह वक्त सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए तुम मुझे माफ़ करोगे और उसका गलत मतलब नहीं निकालोगी। अरे नहीं सर, मैं तो यूं ही कह रही थी। अंदर आ जाइए और आराम से बैठ जाइए। बोलिए, आप क्या लेंगे? शुभांगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठ जाओ। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत उलझन में हूँ, तुमको लेकर, मुझको लेकर। क्योंकि शुभांगी प्लीज़ मुझे अपनी बात कह लेने दो, उसके बाद तुम निर्णय लेना। मैंने अच्छा कहा या बुरा? शुभांगी, तुम जानती हो कि आज के करीब 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी के 6 महीने से डिस्कस नहीं करना, 6 महीने भी नहीं चली, मेरी बीबी ने तलाक हो गया। मैं यह नहीं जानता कि इसमें गलती किसकी थी। पहले तो मैंने यही निर्णय लिया था कि अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। यह बात सही है कि मैं तुमसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं, बस मेरे लिए दिल में यह बात थी, मैंने तुमसे कह दी। मैं अब जा रहा हूँ, जब भी तुम्हारा मन होगा तब मुझे बता देना। और तुमसे यह आग्रह है कि यह बात किसी और से डिस्कस नहीं करना। और यह भी कभी मत समझना कि तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करोगी। तुम्हारे रिलेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पर्सनली हो या प्रोफेशनली। ओके, गुड नाइट। इतना कहकर अमन बाहर चला गया। शुभांगी काफ़ी सोच में पड़ गई और वह अमन की बात का क्या जवाब दे। प्यार तो उसने सिर्फ और सिर्फ अनिकेत से ही किया, पता नहीं वह उसको कभी भूल पाएगी कि नहीं। इसी उलझन में उसने अनिकेत को फ़ोन लगा दिया। हेलो अनिकेत, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? हाँ शुभांगी, क्यों नहीं, मुझे तुमसे एक राय लेनी है। बात क्या है? आज अभी अमन सर मेरे घर आए हुए थे, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अनिकेत बोला, तुम क्या चाहती हो? अनिकेत, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम तो जानते हो कि अब भी मैं तुमसे सबसे ज़्यादा विश्वास तुम्ही से करती हूँ। अनिकेत बोला, देखो शुभांगी, मेरे विचार तो तुम्हें अमन सर से शादी कर लेना चाहिए। हाँ अनिकेत, अकेले रहते रहते मैं ऊब गई हूँ। मैं भी शायद यही चाहती थी, पर निर्णय नहीं ले पा रही थी। अनिकेत ने कहा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी अमन सर को यह नहीं बताना कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। लेकिन अनिकेत, यह तो किसी के साथ धोखा होगा। अनिकेत बोला, कभी कभी इतना ईमानदार बनने की जरूरत नहीं होगी। पर अनिकेत को मन ही मन यह पता था कि अमन सर को यह बात पता है कि शुभांगी कभी माँ नहीं बन सकती। इतना जानने के बाद भी अगर तुमने शुभांगी को शादी के लिए प्रपोज किया है तो अवश्य ही उनका दिल काफ़ी बड़ा है। तुम्हारे दिन अनिकेत अमन से मिलने के केबिन को गए। हेलो अनिकेत, कैसे आए हो? क्या कल आप शुभांगी के घर गए थे? आप उससे शादी करना चाहते? मैं आपको बता दूं कि वो भी आपसे शादी करना चाहती। हाँ अनिकेत, मैं गया था। अनिकेत, तुम ऐसा मत सोचना कि तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। शुभांगी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुमको तो पता है। मैं पहले एक शादी से धोखा खा चुका हूँ, पता नहीं क्यों। अब अनिकेत, जीना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको तो पता है ना, मैं शुभांगी कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, वह तो तुमने मुझे पहले ही बताया था, पर मैं ये नहीं चाहता कि शुभांगी को इस बात का पता लगे कि मैं यह जानता हूँ कि वह माँ नहीं बन सकती, ताकि उसे यह फील ना हो कि मैं तरस खाकर उससे शादी कर रहा हूँ। उसे किसी भी तरीके से आत्मग्लानि ना हो। आप इत्मीनान रखिए।
सर उसे इस बात का पता नहीं लगेगा कि आपको यह बात पता है। मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, पर अब लगता है कि आप मुझसे भी अच्छे हो। ऐसा नहीं है अनिकेत, मुझसे भी अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। अब शायद यह मेरे लिए बहुत अच्छा ही हो रहा है मैं शुभांगी से शादी करने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे बहुत महान आदमी की तरह देखे। मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ और उसको मुझे इसी तरह देखना चाहिए। बाकी शादी के बाद अगर यह बात मुझे उसको मुंह पर पता भी लग जाए तब उसका फर्क ना पड़े। इससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। हाँ सर, शायद आप ठीक कह रहे हैं। थोड़े ही दिनों में अमन ने शुभांगी से शादी कर लिया और उनकी जिंदगी एक सरल रास्ते पे चल पड़ी। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। शुभांगी एक बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। अमन भी एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ। लेकिन ना जाने क्यों शादी के बाद भी अमन को अक्सर यह महसूस हुआ कि शुभांगी खोई खोई सी रहती है। उसे अक्सर यह लगता कि उसकी शादी तो कर ली है, पर शायद अनिकेत को वो अभी भी नहीं भूल पा रही है। शुभांगी अच्छी पत्नी तो साबित हुई, पर अमन की जिंदगी में खालीपन तो वो दूर नहीं कर पा रही थी। अमन अब इस बात को बखूबी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन रात में शुभांगी टेरेस पर बैठी हुई थी। अमन पीछे से आया और उसके सर पर हाथ फेरा। शुभांगी चौंक गई। अरे आप, मुझे लगा कि आप सो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में नींद खुल गई थी। तुम बेड पर नहीं थी तो मुझे लगा कि तुम टेरेस पे ही अकेले बैठी होगी। क्या हुआ शुभांगी, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। ये देख रहा हूँ कि शादी के बाद भी तुम कोई कोई सी रहती हो। नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। श्योर? हाँ हाँ, तुम जाओ, सो जाओ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अब पर अमन मन ही सोच रहा था कि शायद उसके और शुभांगी की बीच उम्र का फासला होने के कारण उसे वह इस तरीके से एक्सीलेंट नहीं कर पा रही थी। उसी तरीके से वह अनिकेत को कहते, अरे अमन, आप कहाँ खो गए हैं? अच्छा बाबा, चलिए मैं भी चलती हूँ। शुभांगी अमन के सीने पर सर रखकर सो गई। अमन ने भी आंखें मूंद ली। शुभांगी धीरे धीरे अपने हाथ की उंगली से अमन के सीने से कुछ लिख रही थी। आंख बंद करके भी अमन को ये एहसास हो रहा था कि उसके सीने पर शुभांगी बार बार अनिकेत लिख रही है। उसने मजाक में कहा, शुभांगी, लग रहा है कि तुम मेरा नाम लिखने की कोशिश कर रही हो। शुभांगी हड़बड़ाकर उससे दूर हट गई और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अमन काफी देर तक लेटे लेटे छत की तरफ देख रहा था। इसी बीच उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। तभी एक दिन अचानक करीब 11 बजे दिन में शुभांगी अमन के कैबिन में दाखिल हुई और काफी परेशान दिखाई दे रही थी। अमन, तुम्हें पता चला कि अनिकेत का हाईवे में एक्सीडेंट हो गया है। ओ श्री साईं हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर अमन भी घबरा गया। मुझे तो इस बारे में कोई सूचना नहीं। चलो तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल जाके तुम्हें पता चला कि एक्सीडेंट में अनिकेत की पत्नी की मृत्यु हो गई। अनिकेत और उसका 6 महीने का बच्चा सही सलामत है। यह सुनकर तो शुभांगी को रो रो कर बुरा हाल हुआ। अमन ने उसे बहुत समझाया और वापस घर ले करके आया। इस घटना से अनिकेत की जिंदगी के हिला दिया। उसके सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह था कि उसके 6 महीने के लड़के को देखभाल कौन करेगा। शुभांगी ने अमन से कहा, अमन, यदि तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन अनिकेत के लड़की की देखभाल कर लूँ। शाम को 2-3 घंटे उसके साथ टाइम बिताकर वापस चली जाऊंगी। अमन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तुम्हारा खालीपन भी दूर है। ठीक है, तुम ऑफिस से सीधे अनिकेत के घर चले जाना और 2-3 घंटे उसके साथ रहने के बाद चले आना। वैसे भी अनिकेत उधर काफ़ी अकेला हो गया। धीरे धीरे शुभांगी काफ़ी खुश रहने लगी। अमन को यह महसूस हुआ कि अनिकेत और उनके लड़के के संपर्क में आने के बाद शुभांगी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लेकिन इस परिवर्तन में अमन की लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई है। अब शुभांगी ने उसके काफ़ी लगभग ध्यान देना बंद कर दिया था। बहुत कुछ सोचकर विचार कर एक रात अमन ने शुभांगी से कहा, शुभांगी, हम लोगों की शादी को भी काफ़ी दिन हो गए हैं, पर तुम माँ नहीं बन पा रही हो। ऐसा कहते ही कि कल किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। यह सुनकर वो
जैसे शुभांगी के पैर की जमीन खिस गई, उसका चेहरा उदास हो गया। अमन ने कहा, अरे भाई क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही कह रहा था डॉक्टर के पास परामर्श ले दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अनिकेत के बच्चे के साथ तुम बहुत खुश रहती हो। तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो तुम्हें खुशी दुगनी हो जाएगी। जबकि अमन को तो मन ही मन पता था कि शुभांगी कभी माँ नहीं बन सकती। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर उनको बता देता है कि शायद किसी हादसे में के कारण शुभांगी कभी मां नहीं बन सकती। अमन यह सुनकर गुस्सा होने का नाटक करने लगा और वहीं डॉक्टर के सामने शुभांगी को भला बुरा कहने लगा। अगर तुम्हें पहले भी पता था तो तुम मां नहीं बन सकती तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी और लड़की से शादी कर, कम से कम मेरा वंश तो आगे बढ़ता। मुझे लड़की की कोई कमी नहीं थी। मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस दिन से लगातार वह रोज शराब के नशे में घर आता। शुभांगी से लगातार झगड़ा और ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चलता रहा। शुभांगी को इस झगड़े से काफ़ी तंग आ गई थी। एक दिन अमन अनिकेत के कैबिन में जाता और अनिकेत से कहता, अनिकेत, मैंने सोचा था कि शुभांगी से शादी कर लेने पर मेरे जीवन का खालीपन दूर हो जाए, पर ऐसा नहीं था। एक तो हम दोनों के बीच उम्र का थोड़ा फासला भी था, फिर वह तुमसे ही प्यार करती है। जब से तुम्हारी शादी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसने तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चा पाला है। देखो अनिकेत, मैं तो पहले भी अकेला था और आज भी अकेला हूँ। मैं 1 महीने से शुभांगी से झगड़ा करूँ, नाटक कर रहा हूँ। मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शुभांगी से तुम शादी कर लो और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें शादी करने में कोई ऐतराज होगा। मैं कल ही तलाक की अर्जी दे रहा हूँ। अनिकेत ने कहा, सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बात सुनकर खुशी जाहिर करूँ या दुखी जाहिर करूँ। लेकिन सर आप अपने बारे में भी सोचिए। नहीं अनिकेत, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया। कम से कम एक घर तो ढंग से बस जाए। अब मैं जबरदस्ती शुभांगी को अपने साथ रखूं, यह बात सही नहीं है। और फिर जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। इसके मेरे बच्चे और माँ के रूप में तुम मिल गई और मुझे शादी के रूप में पाकर खुश नहीं हो, ये भी कोई पूछने की बात है? अनिकेत, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अमन को लेकर मैं आज भी उतनी दुखी हूँ। मैंने कैसे आदमी से विश्वास करके शादी की, कैसा घटिया आदमी था वह। जब से उसे पता लगा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उसने मुझे तलाक दे दिया। वह चाहता तो हम बच्चा गोद भी ले सकते थे। अच्छा हुआ जो उसने मुझे तलाक दे दिया, वैसे भी मैं उसके साथ नहीं रह पाती। कितना स्वार्थी आदमी था वो। अनिकेत ने कहा, शुभांगी शायद तुम ठीक ही कह रही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।